नमस्ते। आगे बात करेंगे दृढ़ बल के बारे में। तो वर्तमान चरक संहिता के अंत में यह उल्लेख मिलता है कि चरक संहिता का 1/3 भाग उस समय प्राप्त नहीं था जिसे दृढ़ बल ने अन्य तंत्रों के आधार पर पूरा किया। ये अंश है चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, पूरा कल्प स्थान तथा सिद्धि स्थान। इस प्रकार कुल 120 अध्यायों में 41 अध्याय दृढ़ बल के लिखे हैं। कुछ लोग इसका यह अर्थ करते हैं कि चरक का कार्य पूर्ण रह गया था तथा उसे दृढ़ बल ने पूरा किया, किंतु अधिक संभावना इस बात की है चरक ने पूर्ण संहिता के प्रति संस्कार किया था जो कालक्रम से राजनीतिक या अन्य कारणों से खंडित हो गया था, जिसकी पूर्ति दृढ़ बल ने की। इसका प्रबल प्रमाण है कि स्वयं दृढ़ बल ने अपने द्वारा प्रतिसंस्कृत स्थानों के अंत में अग्निवेश कृत्य तंत्र चरक प्रतिसंस्कृत ऐसा दिया है। यदि यह अंश चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत न होता तो चरक का नाम देकर दृढ़ बल अपना नाम देता है। अस्मिन् सप्तदशाध्याय कल्पा सिद्धे यो च नास आद्यन्ते अग्निवेशस्य तंत्र चरक प्रतिसंस्कृते तान एतान कापिल बलिः शेषान् दृढ़ बलो करोत् तंत्रस्य महार्थस्य पूर्णार्थम यथा तथम। चरक चिकित्सा 30। इसके अतिरिक्त चरक संस्कृत अंश में ही कल्पस्थान तथा सिद्धिस्थान का निर्देश है। विस्तरण कल्पोपनिषदि व्याख्या साम चरक सूत्र 4/4 व्यापन्ना नाम च व्यापत साधना ने सिद्धि उच्चतर कालम चरक सूत्र 15/15। इन स्थानों तक चिकित्सा स्थान के परवर्ती अंश की पूरी योजना का विवरण भी चरक कृत अंश में ही है। कल्प स्थान तथा सिद्धि स्थान में तो कोई संदेह नहीं, किंतु चिकित्सा स्थान के कौन 17 अध्याय दृढ़ बल के द्वारा निर्मित है, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि उपलब्ध चरक संहिता के विभिन्न संस्करणों में अध्याय क्रम में अंतर मिलता है। वंगी संस्करण तथा बंबई संस्करणों में क्रम भिन्न भिन्न है। अधिकांश टीकाकारों के उद्धरण के अनुसार कलकत्ता संस्करण का क्रम मान्य होना चाहिए और इसी के अनुसार पिछले 17 अध्याय दृढ़ बल के द्वारा प्रतिसंस्कृत है। यह क्रम निम्नांकित है। तो चरकृत रसायन बाजीग्रहण ज्वर रक्तपित्त गुल्म प्रमेह और कुष्ठ राजक्षमा अरसतीसार विसर्प मध्यात्य द्विब्रणी, ये मतलब सीक्वेंस है। दृढ़ बल कृत फिर हो गया उन्माद अपस्मार छत्रशोथ उदर ग्रहणी पांडु श्वास काश चर्दी तृष्णा विष त्रिमर्मी उरस्तंभ वात व्याधि वात शोणित योनि व्यापक। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अंशों के अतिरिक्त सारे ग्रंथ का परिमार्जन भी उनके द्वारा हुआ है, जो स्वाभाविक है। दृढ़ बल ने जो अपना परिचय दिया उसके अनुसार उनका निवास स्थान पंचनंदपुर है। कुछ लोग इसे कश्मीर, कुछ लोग पंजाब तथा कुछ लोग काशी का पंचगंगा घाट बतलाते हैं। कश्मीर में इनका निवास मानने में अधिकांश विद्वानों का झुकाव है। इनके पिता का नाम कपिल बल था। अष्टांग संग्रह में कपिल बल का नाम आया है। दृढ़ बल जो है शिव भक्त थे और अनेक तंत्रों की सहायता से इन्होंने चरक संहिता के खंडित अंश का पूर्ण किया। अब दृढ़ बल के काल के बारे में अगर बात करते हैं तो अष्टांग संग्रह में कपिल बल का निर्देश है, जो कि दृढ़ बल के पिता थे। अष्टांग संग्रह 6ठी शती की रचना है, अतः प्रसिद्धि काल को देखते हुए दृढ़ बल 4ठी शती में रखे जा सकते हैं। यह गुप्त साम्राज्य का काल था। इस साम्राज्य का विस्तार कश्मीर तथा काबुल तक था। गुप्त काल भारतीय वांग्मय के पुनरुत्थान का युग था। इस काल में पुराणों को अंतिम रूप दिया गया। नवीन स्मृतियों द्वारा आचार पद्धति व्यवस्थित की गई। प्राचीन संहिताओं को प्रतिसंस्कृत कर उन्हें युगानुरूप बनाया गया। अत्यधिक संभावना है गुप्त काल में ही आयुर्वेदीय संहिताओं को आधुनिक रूप मिला हो, जो अद्यावधि चला आ रहा है। अतः चरक संहिता में गुप्तकालीन जो तथ्य उपलब्ध होते हैं दृढ़ बल के द्वारा ही नियोजित माने जाने चाहिए। इसमें निम्नांकित मुख्य हैं। शैली मांगलिक द्रव्यों में वर्धमान का प्रयोग गुप्त काल में प्रचलित था। चरक संहिता में मांगलिक द्रव्यों में इसका उल्लेख है। जल यंत्र तथा वात यंत्रित धारागृहों का वर्णन है, जो गुप्तकालीन समृद्धि का द्योतक है। गद्य की शैली में प्रौढ़ता है। मेरी ऐसी धारणा है कि वात कलाकली अध्याय चरक सूत्र जो 12 है का गद्य भी दृढ़ बल द्वारा स्पृष्ट है। इससे वाणभट्ट की रचनाओं का सहज स्मरण हो जाता है। आगे मद्यपान। गुप्त काल में मद्यपान की परंपरा प्रचलित थी और उसके विधान भी निर्धारित थे। जहाँ मद्यपान किया जाता था वह स्थान आपान कहलाता था। इन सबका वर्णन चरक संहिता में मिलता है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। विषम ज्वर से मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का विधान है। ज्वर रुद्रकुप से उत्पन्न बतलाया गया है। भेल संहिता में ज्वर शांति के लिए रुद्र पूजा का विधान है। चरक संहिता में रुद्र पूजा का उल्लेख है, किंतु प्रकरण में विष्णु सहस्त्र नाम का निर्देश विशेष महत्वपूर्ण है। कुछ ऐतिहासिकों का मत है कि विष्णु सहस्त्रनाम गुप्तकाल की रचना है। यदि यह सत्य है तब यह अंश भी गुप्तकालीन तथा दृढ़ बल द्वारा सन्निविष्ट मानना होगा। भागवत में ज्वर के संबंध में एक बड़ी रोचक कथा है, जिसमें माहेश्वर ज्वर तथा वैष्णव ज्वर में युद्ध का वर्णन है और अंत में वैष्णव ज्वर की विजय बतलाई गई है। यह वैष्णव धर्म की तत्कालीन प्रमुखता का द्योतक है। गुप्त सम्राट स्वयं परम भागवत कहे जाते थे, अतः दृढ़ बल स्वयं सय होते भी संभवतः लोक प्रचलित परंपरा का उल्लेख करने में पीछे नहीं रहे।
धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो वायु भगवान के रूप में वर्णित होता है। इसे प्रतीत होता है कि संभवतः वायु पुराण की रचना तब तक हो चुकी है और उसका लोक में प्रचार हो। एक प्रसंग में चैत्य, यज्ञ, आश्रम, सुरालय तथा पाषंडायतन का एकत्र उल्लेख है। इससे संकेत मिलता है कि भागवत धर्म के साथ बौद्ध तथा जैन धर्म भी लोक में प्रतिष्ठित थे। वशीकरण आदि तांत्रिक क्रियाओं का उल्लेख होने से तंत्र की प्रारंभिक स्थिति की सूचना मिलती है। देश विभाग के प्रसंग में दृढ़बल ने निम्नांकित देशवासियों का उल्लेख किया है। वालेक, पहव, चीन, शूली की, वन, शक, प्राच्य, सैंधव, अस्मक, आवांतिक, मलय, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, मध्य प्रदेश। विदेशी जातियों में शकों की तक की सूचना इसमें उपलब्ध होती है। गुप्त काल में शकों की अंतिम पराजय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हाथों हुई, जो शाकाहारी की पदवी से विभूषित हुए। देश में उस समय अवंती का महत्व बढ़ रहा था, यह भी इससे सूचित होता है। तंत्र युक्ति, कौटिल्य अर्थशास्त्र में 32 तंत्र युक्तियाँ मानी गई। दृढ़बल ने 4 और बढ़ाकर 36 तंत्र युक्तियों का वर्णन किया, किंतु उसका आधार कौटिल्य ही प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अन्नगत विष की परीक्षा विधि, वैद्युत प्रकार आदि विषय अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अर्थशास्त्र के काल के विषय मतभेद है, कुछ लोग उसे मौर्य काल में तथा कुछ गुप्त काल में रखते हैं। कामशास्त्र संबंधी अनेक विषय चरक संहिता मिलते हैं, यथा शूक दोष, ध्वजभंग आदि तथा अयोनि वियोनि गमन आदि। यह सब तथ्य गुप्तकालीन ही प्रतीत होते हैं, जिसका सविस्तार उल्लेख वात्सायन कामसूत्र में है। विशिष्ट औसत द्रव्य, अनेक द्रव्य एवं द्रव्यवाचक शब्द चरक संहिता के केवल दृढ़बल प्रति संस्कृत अंग में निर्दिष्ट है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। उच्चटा, कर्पूर, कृष्ण चित्रक, चविका, टुंटुक, तालमूली, तुरुष्क, त्रिजातक, नागकेसर, प्रसारणी, फेनिला, वाल्लिक, बीजक, बोधिवृक्ष, भृंग, राजेवतिकता, योतिका, रक्तचंदन, लवंग, वत्सनाभ, श्रीनिवासक, श्वेत मरीच, श्वेत बचा, सहकार। उपरोक्त सूची में अधिकांश द्रव्य सुश्रुत संहिता में निर्दिष्ट है, अतः अधिक संभावना है दृढ़बल ने सुश्रुत से उन्हें लिया हो। दृढ़बल ने अष्टोध्याय में विश्व की मंदता का वर्णन किया है, उस काल में यह विचार लोक प्रचलित था। सुश्रुत ने 67 मुख्य रोगों का वर्णन किया, जबकि दृढ़बल ने 64 मुख्य रोगों का वर्णन किया। इससे अनुमान होता है कि संभवतः दृढ़बल ने सुश्रुत से न लेकर अन्य प्रचलित तंत्र की विधेय आदि संहिताओं से लिया तथा नागार्जुन ने बाद में इसे और विकसित किया। दृढ़बल ने यह भी लिखा है कि पराधिकारेषु न विस्तरोक्ति, जिससे यह पता चलता है कि आयुर्वेद के विभिन्न अंगों में विशेषज्ञता का अनुसरण किया जाता था और एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते थे। दृढ़बल के समय में चरक संहिता के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। स्वयं दृढ़बल ने अग्निवेक्षित ग्रंथ के लिए तंत्र तथा चरक प्रति संस्कार के लिए संहिता शब्द का प्रयोग किया है। गुप्त काल में विश्व कोश के समान ग्रंथों का भी प्रणयन हो रहा था, जिसे संहिता नाम दिया जाता था। यथा वराहमिहिर की बृहत संहिता महाभारत में उस समय तक पूर्ण हो गया था, जो स्वयं विश्वकोश माना जाता था, और ऐसी मान्यता है थी कि जो यहाँ है वही अन्यत्र, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। दृढ़बल ने इस शैली से ग्रंथ के अंत में लिखा है, चिकित्सा वन्निवेशस्य स्वस्थ आतुरहितम प्रति यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्न हास्ति न तत् क्वचित। इसके अतिरिक्त अन्य पुराणों से भी यत्र तत्र साम्य दृष्टि गत होता है। पौराणिक काल में धन्वंतरी भगवान के रूप में पूजित थे। भागवत में एक वचन आता है, धन्वंतरी भगवान पात्वपथ्यात। मार्कंडेय पुराण में धन्वंतरी के लिए पूर्वोत्तर दिशा में बलि देने का विधान है। धन्वंतरी समुच्छिष्य प्रागोदिच्याम बलिम छिपेत, विष्णु धर्मोत्तर भी में भी है। चरक संहिता में भी धन्वंतरी को आहुति देने का विधान है। चरक विमान 8/10। वायु पुराण में संहितावादी ब्राह्मणों को चरक कहा गया है। यह भी कहा गया कि विभिन्न युगों में ऋषिगण उत्पन्न होकर परस्पर विचार विमर्श कर संहिताओं की रचना करते हैं। वैशंपायन शिष्यों को भी चरक कहा गया है। वराहमिहिर 6वीं शताब्दी की रचनाओं में चरक की बहुत सी बातें मिलती हैं। आयुर्वेद को जैसे चरक त्रिस्कंद का है, वैसे ज्योतिषी त्रिस्कंद कहा गया है। बृहत संहिता चरक नित्याल घृत मधु का वात पित्त का प्रशमन के रूप में उल्लेख किया है। बृहत संहिता में भी घृतल मधु भक्षणाय में तीनों का उल्लेख किया गया है। यह कहना अति कठिन है कि ये सब तथ्य चरकृत हैं या दृढ़बल, किंतु इतना स्पष्ट है कि चरण पौराणिक काल के प्रारंभिक चरण में थे, जबकि दृढ़बल समय में युग प्रौढ़ी को प्राप्त कर रहा था। अतः चरक ने पुराणों की जो कुछ छाया ग्रहण की होगी, उसका विकास दृढ़बल ने किया होगा। अब दृढ़बल की देन क्या है वो भी सोचने की जरूरत है। तो कुछ लोग की मान्यता है कि चरक आदि संहिता लिखकर ही दिवंगत हो गए थे और शेष संपूर्ण अंश को दृढ़बल ने पूरा किया। जिस प्रकार कादम्बरी का उत्तरार्ध वाणभट्ट के पुत्र ने लिखा, किंतु यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दृढ़बल ने स्वतः लिखा है कि उसने त्रिभाग की पूर्ति की थी, आधे की नहीं। दृढ़बल ने संहिता की पूर्ति के साथ प्रतिसंस्कार भी किया। जैसा पहले कहा जा चुका है, चरकृत अंशों में संपूर्ण संहिता की योजना दी गई है। दृढ़बल ने चरक संहिता के खंडित अंश की पूर्ति अनुपलब्ध तंत्रों से आवश्यक सामग्रियां शिलोवृत्ति से ग्रहण करके की। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रंथ को आद्यो पांत संवारा भी।
गुप्त काल सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग था। तब तक चिकित्सा जगत में पर्याप्त विकास हो चुका था। देश के विभिन्न भागों में उत्तम सर्वसाधारण संपन्न आतुरालय स्थापित हो चुके थे। इसे निश्चय इस क्षेत्र में नए नए अनुभव हुए होंगे। इन सब का उपयोग दृढ़बल ने संहिता के प्रति संस्कार में किया है। अनेक नवीन द्रव्यों का भी समावेश दृढ़बल ने किया है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस प्रकार तत्कालीन आयुर्वेद शास्त्र की सामग्रियों से परिपूर्ण एवं सुसज्जित कर चरक संहिता को वैज्ञानिक जगत के समक्ष उपस्थित करने का श्रेय दृढ़बल को है। सारांश है कि चरक संहिता में निर्माण के 3 स्तर हैं: अग्निवेश, चरक और दृढ़बल। मूल तंत्रकार अग्निवेश का काल 1000 ईसा पूर्व है। प्रतिसंस्कर्ता चरक शुंग काल या मौर्य काल की संधि रेखा पर रखे जा सकते हैं। इनका काल 2री या तीसरी शती ईसा पूर्व है। दृढ़बल गुप्तकालीन है। इनका काल 4थी शती है। इनके द्वारा चरक संहिता का अंतिम प्रतिसंस्कार हुआ है। थैंक यू।